सूर्याय नमः। नमस्कार। आज की कथा और जानकारी में है सूर्य देव की महिमा और रविवार व्रत कथा। पौष मास में सूर्य देव की उपासना करने का अपना ही विशेष महत्व है। मान्यता है कि सूर्य देव की नियमित पूजा करने से तेज और सकारात्मक शक्ति प्राप्त होती है। आइए अब सुनते हैं रविवार व्रत कथा। रविवार व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निर्वित होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता व कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गायें पाल नहीं रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गायें और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्य उदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने के गोबर को देखा और उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा
राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातःकाल उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करेंगे। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राजते में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। सूर्य देव की पूजन विधि इस प्रकार है। सूर्य देव एकमात्र ऐसे देव हैं जो हमें साक्षात दर्शन देते हैं। उनकी पूजा करने से भय खत्म होता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की शक्ति मिलती है। इनकी पूजा करने से यश की प्राप्ति होती है और समस्याएं दूर होती हैं। आइए जानते हैं कौन कौन सी सामग्री चाहिए होती है। कुमकुम या लाल चंदन, लाल फूल, चावल, दीपक, तांबे की थाली, तांबे का लोटा। विधि: सूर्य देव के रोजाना किए जाने वाले पूजन में आवाहन आसन की जरूरत नहीं होती है। सूर्य ऐसे देवता हैं जो प्रत्यक्ष ही दिखाई देते हैं। उगते हुए सूर्य का पूजन उन्नति कारक माना जाता है। इस समय निकलने वाली सूर्य किरणों में सकारात्मक प्रभाव बहुत अधिक होता है, जो कि शरीर को भी स्वास्थ्य लाभ पहुंचाती है। एक तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें एक चुटकी लाल चंदन का पाउडर मिला लें। लोटे में लाल फूल भी डाल दें। थाली में दीपक और लोटा रख लें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें। लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। सूर्य मंत्र का जाप करते रहें। इस प्रकार से सूर्य देव को जल चढ़ाना सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना कहलाता है। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए जल समर्पित कर दें। जल समर्पित करते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में दिखाई देगा। सूर्य को अर्घ्य समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दें। तत्पश्चात सूर्य देव की आरती करें और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करें। सूर्य भगवान को नारियल, फल, मिठाई आदि का भोग लगाएं। रविवार के व्रत में शाम के समय गुड़ के साथ गेहूं की रोटी अथवा दलिया खाने का विधान है। इस व्रत में नमक का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता है। ऐसे में इस खाने पीने में नमक ना डालें और ना ही किसी माध्यम से इसे ग्रहण करें। धार्मिक परंपरा के अनुसार जीवन में यश, वैभव और सुख समृद्धि पाने के लिए सूर्य देवता की आराधना करना शुभ माना जाता है। रविवार का व्रत करना सूर्य देव की कृपा पाने और सुखी, स्वस्थ और सम्मानित होने का उत्तम उपाय माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान सूर्य की पूजा करने से कुंडली दोष दूर होते हैं और नकारात्मक ऊर्जाएं आपसे दूर रहती हैं। ओम सूर्याय नमः।
अगर आपको यह जानकारी और कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने विचार और अनुभव हमें कमेंट में बताएं। कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। ओम सूर्याय नमः।